हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप उनको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। यदि बिंदु 1,2 4,y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, हमने एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज का एक रफ फिगर ड्रा कर लिया। अब क्या कह रहा है, जो बिंदु हैं उनको उसी क्रम में लेना है। देखिए एक ए बिंदु को हमने दे दिया 1,2, फिर उसके बाद जो बिंदु है आपका 4,y, यानी कि अगला होगा 4,y। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है x, 6, और फिर इसके बाद क्या है आपका 3,5, यानी कि इसी क्रम में आपको लेना है। तो क्या कह रहा है कि ये जो हमारे बिंदु हैं एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं उनको आप ध्यान रखेंगे। जो समांतर चतुर्भुज होता है, अगर हम उनके विकर्णों को मिलाएं, इनके विकर्णों को मिला दीजिए, तो जो विकर्ण AC और BD ज्वाइन करेंगे तो उसको अगर हम O दे दें, तो जो O होता है बिंदु है वो क्या है AC एंड BD, AC और BD का मध्य बिंदु होता है। यानी कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो O के निर्देशांक यानी कि AC के मध्य बिंदु होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। अब देखिए जो AC विकर्ण है उसका मध्य बिंदु आपका O है। O के निर्देशांक निकालने के लिए A और C का हमने बिंदु लिख लिया और उनको हमने x1 y1 और x2 y2 दे दिया। अब क्या करेंगे, जो मध्य बिंदु विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो फार्मूला है वो लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, x = x1 + x2/2। अब आपका देखिए x = x1, देखिए आपका ये x1 क्या है 1 + x2 आपका x है और बटे 2। इसको आप कैपिटल X दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कैपिटल X दे दिया। अब जो x = क्या आ गया 1 + x/2। ये आपका क्या हुआ, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक में x का मान आ गया। अब आप y निकालेंगे, y = y1 + y2/2। इसको कैपिटल Y ही देंगे। y = y1 देखिए क्या है आपका 2 है, लिख दीजिए, प्लस y2 क्या है 6 और बटे 2। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 और उसके बटे 2 बराबर 4। यानी कि जो बिंदु आपका क्या है O है, उस O के, ये आपका O है बिंदु O के निर्देशांक AC के, जब हम विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो उसके लिए O के निर्देशांक आपके क्या है, देखिए x का मान क्या है ये और y का मान क्या है 4 रख दीजिए। यानी कि O के निर्देशांक आपके क्या है x + 1/2, 4। ये हमारे क्या आ गए, O के निर्देशांक आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप B और D के लिए भी O के निर्देशांक निकालेंगे। O जो होगा वो BD का भी मध्य बिंदु होगा। चलिए अब BD के लिए O के निर्देशांक निकालते हैं। अब देखिए जो B के निर्देशांक क्या दिए गए हैं 4,y और D के 3,5, इनको x1 y1 दे दीजिए, x2 y2 दे दीजिए। अब क्या है, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो x = क्या होगा x1 + x2/2। अब आप x1 का मान देखिए 4 प्लस x2 का मान 3/2 और 4 में 3 जोड़ेंगे 7/2। आपका क्या आ गया, x का मान आ गया। अब इसी तरीके से y निकालिए, y = क्या होता है y1 +
y2/2, y1 देखिए y है प्लस y2 क्या है 5 और बटे 2 इक्वल टू y प्लस 5/2। ये हमारा क्या आ गया, x और y बी डी के मध्य बिंदु, और जो बी डी का मध्य बिंदु क्या है, O है, यानी कि O के निर्देशांक आ गए। जो O के निर्देशांक क्या आपने निकाले, x का मान क्या आया 7/2 कामा ये क्या है y धन 5 और बटे 2। ये हमारा क्या हुआ, O के निर्देशांक आ गए। अब देखिए क्या है, हमने AC के लिए O के निर्देशांक x प्लस 1/2 कामा 4 और y जो आपका BD के लिए हमने निकाला वो ये आया। तो है तो दोनों O के ही निर्देशांक, यानी कि जो x वाला x के इक्वल होगा, y वाला y के इक्वल होगा। तो आप इक्वल कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका x प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 7/2 के। अतः क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 इक्वल टू 7/2। अब ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपका x प्लस 1 इक्वल टू 7। अब x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 7 से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 आ गया। अब इसी तरीके से जो ये y वाला y के इक्वल होगा, यानी कि y प्लस 5/2 इक्वल टू किसके होगा 4 के। तो कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा y प्लस 5/2 इक्वल टू 4, 4 के बटे 1 करिए और तिरछा गुणा कर दीजिए। y प्लस 5 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, ये प्लस का है और जब राइट साइड जाएगा तो माइनस में, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, 8 से 5 घटाएंगे तो 3 आ गया, यानी कि जो आपने x का मान निकाला 6 और y का मान 3, यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया और उसका एक व्यास AB खींच लिया, जहां O आपका क्या है, ये वृत्त का केंद्र हमने इसको दे दिया। अब ये वृत्त का केंद्र A के निर्देशांक ज्ञात करने को कह रहा है, और जो आपका बिंदु B है उसके निर्देशांक क्या दिए गए, बिंदु B के निर्देशांक आपके 1, 4 और इस केंद्र बिंदु के निर्देशांक क्या दिए गए 2, -3। अब इस A के निर्देशांक पूछ रहा है। अब हमने क्या किया, माना जो बिंदु A है उसके निर्देशांक A, B ले लिया, यानी कि ये A है और ये B है। अब देखिए क्या है, ये आपका AB एक व्यास है और जहां O आपका वृत्त का केंद्र है, यानी कि O जो होगा इस व्यास AB का मध्य बिंदु होगा। तो AB का मध्य बिंदु O होगा, तो हम मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा करके बिंदु A के निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिए इसको आप x1 y1 दे दीजिए, x1 y1 और ये x2 y2, और जो केंद्र बिंदु है उसके निर्देशांक आप x, y दे दीजिए। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा x1 प्लस x2/2। अब देखिए क्या है, x के निर्देशांक आपके 2 हैं, यानी x का मान 2, x1 देखिए क्या है a प्लस x2 क्या है 1 और बटे 2, इसके बटे 1 करिए और तिरछा गुणा कर दीजिए। तो जो गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए a धन 1 बराबर 4, इस 1 को उधर ले जाइए तो a इक्वल टू 4 माइनस 1, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ये आपका क्या हुआ a का मान आ गया। अब यहाँ से फिर y इक्वल टू लगाइए, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला लगा रहे क्योंकि O है वो इस व्यास AB का मध्य बिंदु है। तो y का मान देखिए क्या है -3 इक्वल टू y1 आपका देखिए b है प्लस y2 क्या है 4
और बटे 2। अब क्या करना है आपको, इनके तिरछा गुणा करके बटे 1 करके तिरछा गुणा कर दीजिए। तो b-4 इक्वल टू 2/3 6 यानी कि -6। अब इस 4 को राइट साइड ले जाइए। तो b इक्वल टू -6 -4, b इक्वल टू -10। b का मान, a का मान आ गया 3 और b का मान आ गया -10। जो बिंदु a है, इस बिंदु a के निर्देशांक a और b हैं, तो a का मान आपने 3 निकाला और b का मान -10, यानी कि जो बिंदु a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3 कामा -10। और यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि a और b क्रमशः -2 -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB तो हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी कि ये रेखाखंड जो बिंदु P है रेखाखंड AB को अंतः विभाजित करता है। अब देखिए क्या है, एक रेखाखंड AB हम लोगों ने खींच ली, A के निर्देशांक -2, -2 है और जो B के निर्देशांक 2, -4 है और वहाँ पे एक बिंदु P ले लिया आपने रेखाखंड पे। और क्या कह रहा है कि जो AP है, AP = 3/7 AB। अब देखिए क्या है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस रेखा के 3 यानी 7 बराबर भाग किए गए, उनमें से 3 भाग इधर हो गए, तो बचे हुए भाग कितने होंगे, 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 और AP और ये जो आपका PB क्या हो जाएगा 4। तो यानी कि जो आपका ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। अब इस बिंदु को आप x1 दे दीजिए, y1, x2, y2 और इस बिंदु P के निर्देशांक अगर आप x, y दे देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, x = क्या पढ़ा हम लोगों ने, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे मान रख दीजिए। देखिए m1 क्या है 3 और गुणे x2 क्या है आपका, देखिए 2 प्लस m2 क्या है 4 गुणे x1 कितना है -2 बटे m1 प्लस m2 यानी 3 दूनी 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, इनका गुणा करके सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस इसका गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 और बटे 7, 6 से 8 घटाइए -2/7। ये आपका x का मान आ गया है, यानी कि x = -2/7। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, y का मान निकालेंगे। तो y = क्या होता है आपका, y = m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 का देखिए मान क्या है 3 रख दीजिए यहाँ पर, तो 3 गुणे आपका जो y2, देखिए y2 का मान क्या है -4 तो रख देंगे -4 प्लस ऐसे ही आपका m2 क्या है 4 और गुणे आपका y1 क्या है -2 और बटे क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 4 × 12 यानी -12 और ये प्लस और ये माइनस, तो -4 दूनी 8 और बटे 3 प्लस 4। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा -20, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएगा -20/7, यानी कि जो आपका y का मान क्या आया -20/7। तो बिंदु ये आपका P के निर्देशांक क्या थे x, y और x का मान हम लोगों ने -2/7 और जो y का मान है -20/7। तो जो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे -2/7 -20/7। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।